तो आज के मंडे नाइट रॉ को देखने के बाद पर्सनली मेरा मिक्स्ड रिएक्शन है। मैं रॉ देख के खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन खत्म हो चुका है, जहाँ पर हुई डबल शादी बारात। मतलब क्या सेगमेंट था यार, क्या कुछ इस वाले सेगमेंट के अंदर, उसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन आज रॉ की मेन इवेंट के अंदर कोडी रोड्स को आमना सामना करना था सेथ रॉलिंस के मिस्ट्री अपोनेंट के। तो भाई वो कौन सा मिस्ट्री अपोनेंट था मेन इवेंट के अंदर? अब मैं शो से डिसअपॉइंट इसलिए हूँ क्योंकि शो पर फिन बैलर अपनी यूएस टाइटल हार चुके। तो क्या कुछ वो आज के मंडे नाइट रॉ के एडिशन में जल्दी से इस वाली वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो शो की ओपनिंग हमें करते हुए नजर आती है हमारे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस। पहले सेथ रॉलिंस कॉल आउट करते हैं कोडी रोड्स को और बात करते हैं रेसलमेनिया के अंदर भैया तुक्का लग गया। लेकिन जो सेथ रॉलिंस है वो हर तरीके से बेटर है, वॉक बेटर कर सकते हैं, टॉक बेटर कर सकते हैं कोडी रोड से। और ओवरऑल सेथ रॉलिंस एक कमाल के सुपरस्टार है जिससे कोई भी डिनाई कर नहीं सकता। और रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर वो कोडी को हरा देंगे। अब कोडी रोड्स कहते हैं भैया तुम ये भी तो बात भुला नहीं सकते कि रेसलमेनिया के अंदर कोडी वापस आया था और उसने तुझे हराया था उस वाले मैच के अंदर। चल छोड़ ये बात हटाए, इस वाले क्या कहते हैं हम लोग सीन के अंदर ना एक न्यूट्रल पार्टी ऐड करते हैं, यानी कि एक थर्ड पर्सन ऐड करते हैं। तो अपनी तारीफ करेगा, मैं अपनी तारीफ करूंगा, ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी। तो क्यों ना एक तीसरे पर्सन को ऐड किया जाए ये बात प्रूव करने के लिए कि कोडी रोड सेथ रॉलिंस से बेटर है। और जो बफेलो क्राउड है उससे कोडी पूछते भाई तुम्हारा क्या कहना है, क्या कोडी बेटर है सेथ रॉलिंस से? और क्राउड कोडी के चैंट्स करता हुआ नजर आता है। सेथ कहते हैं ठीक है भैया आज के रॉ के मिनी इवेंट के अंदर तुम्हारा मैच होने वाला है और जो मिस्ट्री अपोनेंट होगा वो मेरी चॉइस का होगा। कोडी रोड्स कहते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर WWE में वापस भागने के लिए नहीं बल्कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ। और ये जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करते हैं। शो पर वुमेन्स की टैग टीम टाइटल मैच होता है, साशा बैंक्स एंड नाओमी का आमना सामना होता है रिया रिप्ले और लिव मॉर्गन के साथ में। इस मैच के अंदर सीरियसली मुझे लगा कि रिया रिप्ले और लिव मॉर्गन न्यू चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन आखिर में साशा बैंक्स जो नाओमी है वो रिटेन करती हुई नजर आती है। एंड गेस व्हाट, जिस चीज का डर था वही होता है। रिया रिप्ले का हिल टर्न होता है और वो अटैक करते हैं लिव मॉर्गन के ऊपर, उन्हें ब्रूटल वे में आखिर में अपना फिनिशर लगाती हुई नजर आती हैं। एंड यस रिया रिप्ले का कंप्लीट वे में हील टर्न हो चुका है। बियांका बिलेर और सोनिया डेविल के बीच में भी होता है सेगमेंट। ये सेगमेंट के अंदर देखो शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ क्या होता है। जो बियांका बिलेर यहाँ बात करते भाई अटैक करने चलती हैं सोनिया डेविल के ऊपर। सोनिया डेविल धमकी देते केओडी वाली पोजीशन में कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी, तुम्हारी टाइटल रिलिंक्विश करवा दूंगी, तुम्हें फाइन हो जाएगा ऐसा वैसा। तो यहाँ पर बियांका बिलेर छोड़ तो देती हैं, लेकिन उसके बाद बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं और इस अटैक के कारण जो बियांका बिलेर है $1 पे करती हुई नजर आती है एडम पियर्स को कि ये लो भैया फाइन आराम से ऐश करो, मैंने जो अपना फाइन वगैरह वो एडवांस में पे कर दिया है। वीर महान का आमना सामना होता है कि लोकल कॉम्पिटिटर के साथ में, और जो वीर महान है ऑफ कोर्स स्क्वैश मैच में इजी वे में जीते हुए नजर आते हैं। केविन ओवेंस का शो होता है, इज़ैकल आते हुए नजर आता है शो के ऊपर। और भाई आज लाइव डिटेक्टेड टेस्ट होना था जिससे चैट गेबल करते हुए नजर आते हैं। यहाँ चैट गेबल क्वेश्चन पूछते हैं क्या जो अलायस है तुम्हारा, तुम अलायस के यंगर ब्रदर हो या फिर नहीं, कि तुम और अलायस सेम हो या फिर नहीं? तो यहाँ पर इज़ैकल कहते हैं नहीं भैया मैं सेम नहीं हूँ, अलायस एक्चुअल में मेरा ब्रदर है। तो यहाँ जो बी पॉली ट्यून होती है ना लाइव डिटेक्टर वाली, वो कहती है अलायस सच बोल रहे हैं। भैया केविन ओवेंस का दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पर केविन ओवेंस कहते हैं पागल हो गए क्या, ये इंसान सच नहीं बोल रहा है। चैट गेबल तुझे क्वेश्चन पूछने नहीं आता या केविन ओवेंस क्वेश्चन पूछते हैं? लेकिन तब भी जो लाइव डिटेक्टर मशीन में बताती है कि पूरे तरीके से इज़ैकल सही बोल रहे हैं, वो अलायस के भाई ही हैं। भाई यहाँ पर वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मैच भी होता है जहाँ पर इज़ैकल का आमना सामना होता है चैट गेबल के साथ में। मैच की जो एंडिंग है वो हो जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर। ओटिस आते हैं, अटैक करते हैं इज़ैकल के ऊपर। लेकिन पर्सनली इज़ैकल एज बेबी फेस मुझे ऐसा लगता है WWE का सही डिसीजन था। मजा आएगा आने वाले टाइम में देखने के लिए। और यहाँ पे जो हु वांट टू वॉक्स विद अलायस था, उन्होंने यहाँ पर थोड़ा अपना डायलॉग चेंज कर दिया है। आई गेस स्पीक विद इज़ैकल ऐसा करके कुछ डायलॉग है, अभी फिलहाल हो गया है हमारे इज़ैकल का। आरके ब्रो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी होता है आमना सामना इस मैच के अंदर। जो आरके ब्रो है वो हारते हुए नजर आते हैं। सही सुन रहे हो, मैच के एंडिंग के अंदर होता है क्या है, जो उसका थीम सॉन्ग है वो प्ले होता है, रिडल हमारे हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट। जो अपने स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो अपना टैग टीम फिनिशर लगाते हैं, 1 2 and 3 होता है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स हराते हुए नजर आते हैं आरके ब्रो को, जो कि काफी सरप्राइज भरा था। यूएस टाइटल मैच होता है फिन बैलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड बॉय दैट वाज मैच ऑफ द नाइट। दोनों सुपरस्टार्स का परफॉर्मेंस दिखाते हैं रिंग साइड के ऊपर, रिंग के अंदर। लेकिन मैच में एक बार क्या होता है, रिंग साइड के ऊपर एक नेक ब्रेकर पड़ता है फिन बैलर को, और तब से जो बैलर है वो अपनी गर्दन के ऊपर हाथ रख के चलते हैं, यानी कि पॉसिबली एक टाइप की इंजरी होने इस वाले मैच के अंदर हुई है। अगर मैं बात करूं मैच वाइज की, मैच के एंडिंग के अंदर आखिरी में होता है जो फिन बैलर है पूरा मोमेंटम गेन करते हैं, अपना स्टॉम्प लगाने चलते हैं। भैया ऑस्टिन थ्योरी यहाँ स्टॉम्प से बच जाते हैं। उसके बाद आखिरी में जो बैलर है अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं, उनकी गर्दन पे दर्द होता है, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, आते हैं ऑस्टिन थ्योरी उसी चीज का उठाते हैं फायदा, आखिरी में अपना फिनिशर कनेक्ट करते हैं। ये एक लंबा चौड़ा मैच था, ठीक है, कमाल का मैच था। मैं ये नहीं कह रहा फिन बैलर वीक दिखे, लेकिन भाई क्या मैच था यार, सीरियसली मेरे पास वर्ड्स नहीं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और आखिरी में जो ऑस्टिन थ्योरी है वो चैंपियन बनते हुए नजर आते हैं। वहां से जो हील सुपरस्टार का लॉकर रूम है वो आता है और वो ऑस्टिन थ्योरी के साथ सेलिब्रेट करता है। एंड इसके बाद विंस मैकमैन खुद आते हैं एंट्रेंस रैप के ऊपर
ऊपर ऑस्टिन थ्योरी जाते हैं उनके साथ में और एक सेल्फी क्लिक करते हैं विंस मैकमैन के साथ में। और पर्सनली ऑस्टिन थ्योरी डिजर्व करते हैं फ्यूचर एनडब्ल्यूडब्ल्यू के, लेकिन यार फिन बैलर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बेटर डिजर्व करते थे। बेचारे को ना रेसलमेनिया के अंदर मैच मिला एज यूएस चैंपियन, अगर आपको रेसलमेनिया के अंदर मैच ना मिले इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या होगी। ऊपर से इस टाइटल डिफेंस के अंदर बैलर अपनी चैंपियनशिप को हार गए। मैं खुश भी हूं, मैं दुखी भी हूं। ऑस्टिन थ्योरी जीते, वेल डिजर्व था, लेकिन बैलर हार गए इतनी ज्यादा जल्दी। मुझे ऐसा लगता है फिन बैलर डेफिनेटली डिजर्व्स बेटर इन डब्ल्यूडब्ल्यू। डबल सेरेमनी होती भैया, वेडिंग वाली, शादी बारात वाली, जो साशा बैंक्स से नयोमी है वो लेके आती बेचारी टमीना को किसी तरीके से, उनका लहंगा चोली संभाल के, लहंगा चोली जो मर्जी कह लो, वेडिंग ड्रेस संभालती उन्हें ले आती है रिंग के अंदर। अब आर्ट ट्रूथ भैया इस पूरे सेगमेंट को चलाते हैं और सीरियसली बता रहा हूँ अगर आर्ट ट्रूथ ना होते ये सेगमेंट 0/0 होता, लेकिन आर्ट ट्रूथ थे इसलिए मैं सेगमेंट को 10/10 देना चाहूंगा। होता कि सेगमेंट के अंदर पूरे जो बुफेलो क्राउड है एक तरह का सेगमेंट के खिलाफ ही होता है, वट वट करता हुआ नजर आता है। आर्ट ट्रूथ कहता है तुम लोग मुझे वट करोगे, अब तुम लोग ऐसा करोगे, तुम्हारे भाई की बेइज्जती हो रही है यार, सेगमेंट मैं होस्ट कर रहा हूँ इसलिए कृपया बैठ जाओ थोड़ी देर। तो यहाँ पर जो आर्ट ट्रूथ है लगातार क्राउड के साथ में पूरा इंगेज होते हुए नजर आते हैं कि तुम लोग मुझे वट क्यों कर रहे हो। वो कहता है यहाँ पर गाना बजाना सब होगा। ओवरऑल ये जो चीज है ना वो आर्ट ट्रूथ वर्सेस बफेलो का क्राउड था, ऐसे कुछ सीन था यहाँ पे। लेकिन जब आर्ट ट्रूथ कहते किसी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, शादी बारात होने जा रही है, टमीना कहती भैया मुझे ऑब्जेक्शन है। वो करती क्या, रेजिनाल्ड को अपनी साइड ले आती है, अकीरा टोजावा को दूसरी साइड भेजती है। थोड़ी देर बाद वो क्या करती है, जो रेजिनाल्ड है उन्हें भेज देते हैं अकीरा टोजावा की साइड में, खुद चली जाती है डैना ब्रुक के साथ में। यहाँ वो वाला सीन होने चलता है लेकिन उसके टमीना फिर रुकती है और रेजिनाल्ड को भेजती है डैना ब्रुक की साइड में और खुद चले जाते हैं अकीरा टोजावा की साइड में। हाँ ये कुछ कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद आखिरी में क्या होता है, फाइनली भाई इन दोनों की जो शादी बारात है वो होती है, अंगूठी वगैरह पहना दी जाती है। आर्ट ट्रूथ कहते हैं भैया मतलब जो चीज सीन चल रहा है वो चला लो, सीन यहाँ पर चल रहा होता है। लेकिन जो रेजिनाल्ड है इसका भी फायदा उठाते हैं, वो डैना ब्रुक को पिन करते हैं, 1 2 and 3 होता है और वो बन जाते हैं न्यू 24/7 चैंपियन। और पता नहीं रेफरी कहाँ अचानक प्रकट हो जाता है, टमीना आती है, टमीना रोल अप करती है रेजिनाल्ड पे, 1 2 and 3 होता है और टमीना की विक्ट्री हो जाती है। अकीरा टोजावा भैया, अकीरा टोजावा टमीना की ड्रेस के नीचे घुस जाते हैं, रोल अप करते हैं, 1 2 and 3 होता है, अकीरा टोजावा जीत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद डैना ब्रुक चढ़ती है टॉप रोप पे, वहां से स्प्लैश लगाती हैं, 1 2 and 3 होता है और डैना ब्रुक फिर से अपनी टाइटल ले आती हैं अपने पास में। आर्ट ट्रूथ भैया मुझे लगा वो पिन करेंगे, लेकिन वो अपने कंधे पे बैठाते हैं यहाँ पर डैना ब्रुक को और भागते हुए नजर आते सीधा बैक स्टेज के ऊपर। बाय द वे शो का मेन इवेंट होता है कोडी रोड्स का मैच वर्सेस सेथ रॉलिंस का मिस्ट्री अपोनेंट, एंड गेस व्हाट, वो और कोई नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस के अपने भाई यानी कि केविन ओवेंस थे। मेन इवेंट के अंदर मैच होता है कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। मुझे लगा नहीं था मैच कभी होगा, लेकिन ये से मैच होता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और मैच के एंडिंग में ऑफ कोर्स जीत हो जाती है कोडी रोड्स की। सेथ रॉलिंस वैसे रिंग साइड के ऊपर भी बैठे होते हैं, लेकिन कुछ हिस्से में जो मंडे नाइट रॉ है वो हमें एंड होता हुआ नजर आता है। और हाँ इसके बाद जो केविन ओवेंस है भैया जैसे मैच के अंदर हारते जो सेथ रॉलिंस है वो आते हैं और वो अटैक भी करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। लेट्स सी रेसलमेनिया बैकलैश में क्या होता है। लेकिन ये वो कुछ चीजें जो कि आज के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर हुई थी। ओवरऑल अगर मैं कहूं जो आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो मेरे लिए पर्सनली मिक्स शो था, स्पेशली जब बैलर हार गए। जिन लोगों ने पता मैं बैलर का सीरियसली बहुत ही बड़ा फैन हूँ। बैलर का हारना मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं था, बाकी सारी चीजें थी एकदम परफेक्ट। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी और आज जो आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वो रेसलिंग से ज्यादा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट चीज के लिए था, ताकि लोग ये ना कहें भैया तेरे को कहां से अच्छा लग गया। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।